शोर के साथ लोगों के दरमियान फैलाते हुए और इस बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं कि यही नजरिया सही है कि जो मर गया वो मर गया। जब कोई तबका या कोई आलिम उठकर ये कहता है कि हर मरने वाला एक तरह नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग एतराज कर बैठते हैं, मौलाना साहब हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हम अलीगढ़ से पढ़ के आए हैं, हमने लंदन तालीम हासिल की है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हमने तालीम हासिल की है, लेकिन हमें हर जगह यही पढ़ाया गया है कि जिसके जिस्म से रूह निकल जाए वो खत्म, वो मुर्दा। लेकिन आप लोग हैं तो कभी अंबिया को जिंदा कर दे रहे हैं, तो कभी शहीदों को जिंदा कर दे रहे हैं, तो कभी वलियों को जिंदा कर दे रहे हैं। और ये फितना इतना तेजी से फैलता चला जा रहा है, इतना तेजी से फैलता चला जा रहा है। माजरत के साथ यहीं पर एक बात और कहना चाहूंगा, ये फितना किताबों के जरिए से नहीं फैल रहा है, क्योंकि किताबें पढ़ने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है किताबें पढ़ने की। ये फितना जो फैल रहा है ओनली वन मोबाइल से, सिर्फ मोबाइल से ये फितना फैल रहा है। क्योंकि आज कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हुजूर अल्लामा इकबाल साहब सिबिला मस्जिद में चिल्लाते रहे, स्टेज पर आकर आवाज लगाते रहे, लोगों नमाज पढ़ो, लोगों कुरान की तिलावत करो। लोग कहते हैं मौलाना साहब टाइम नहीं मिल पाता है, वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन उन्हीं लोगों को देखो तो कभी यहां दुकान पे बैठकर, कहीं नुक्कड़ पे बैठकर, कहीं चौराहे पर बैठकर, और घर की तो बात ही निराली है। जब तक नींद पूरी तरह हमला आवर नहीं होती है तब तक निगाहों के सामने मोबाइल, यूट्यूब चलता रहता है। क्या सुन रहे भाई? तारिक मसूद की तकरीर सुन रहे हैं। क्या सीखा? मरने वाला मर गया। किसकी तकरीर सुन रहे हो भाई? मिर्जा मोहम्मद अली जहन्नमी की। क्या सीखा? मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। किसकी तकरीर सुन रहे हो भाई? मौलाना मोहम्मद इलियास घामड़ की। क्या सीखा? मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। तो हालात ये है दोस्ताने मोहतरम, एक मौलाना, दुई मौलाना, चार मौलाना, 10 मौलाना की सुनने के बाद आदमी का पोख्ता नजरिया ये बन जा रहा है, एकदम पक्का नजरिया बन जा रहा है कि एक मौलाना झूठ बोलेगा, दुई मौलाना झूठ बोलेगा, 3 मौलाना झूठ बोलेगा, ये दर्जन भर मौलाना तो झूठ नहीं बोलेंगे। यानी मरने वाला चाहे नबी हो, चाहे शहीद हो, चाहे वली हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, जब मरता है तो मर ही जाता है। और ये बरेली से ताल्लुक रखने वाले जो कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं। वजह इसकी ये है कि मोबाइल पर आज तक बरेलवियों का जो मुत्तफिका फैसला ये है कि वीडियो बनाना हराम है, वीडियो नहीं बननी चाहिए, वीडियो नहीं बननी चाहिए। और उनके वहां जायज है, वो बना बना के डाल रहे हैं। नतीजा ये निकला हम हराम के चक्कर में रह गए, वो पूरा गांव हरामखोर बनाकर चले गए। पूरा गांव खत्म कर दिया। पूरे गांव वाले सुन्नी थे, अब देखो तो सब उटंगे वाले। पूरे गांव दुरूद वाले थे, अब देखो तो शिर्क वाले हो गए। पूरा गांव फातिहा पढ़ने वाला, मजारों पे जाने वाला, औलिया को, अंबिया को, शहीदों को जिंदा समझने वाला था, अब मरकर मिट्टी में मिलने वाला समझता नजर आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला किस मदरसे में पढ़ने गया था? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला किस मदरसे में पढ़ने गया था? किसी मदरसे में नहीं पढ़ने गया, बल्कि उसके अकीदे को अगर किसी ने खराब किया है तो इस मोबाइल ने खराब किया है। तो जंग का नियम यह है कि जंग में जिस हथियार से हमला हो रहा हो, मुकाबला भी उसी हथियार से किया जाए। जिस नजरिए, जिस चीज के जरिए से नजरिया बर्बाद किया जा रहा है, नजरिया भी उसी तरीके से दुरुस्त किया जाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मौलाना साहब, अगर हमारे सुन्नी उलमा, बरेली से ताल्लुक रखने वाले उलमा इसी तरह वीडियोग्राफी का, शादी की वीडियोग्राफी हराम है, मैं कहता हूं ये जो आप दीगर रील बनाते हैं ये बनाना हराम है, लेकिन शरीयत के मसाइल को हल करके वीडियो के जरिए से लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल उसी दवा की तरह जायज है जिस दवा में शराब।
जिस दवा में शराब मिली होती है। फतावा अलीमिया आप पढ़ के देखिए। होम्योपैथ की दवा के बारे में हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब से सवाल किया गया, होम्योपैथिक दवा के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसा है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा में 90%, 80%, 70% शराब अल्कोहल मिली होती है, तो उसका इस्तेमाल करना कैसा है। मुफ्ती अख्तर साहब ने तकरीबन 1.5 सफ़े पे इसका जवाब या 2 सफ़े पे इसका जवाब तहरीर फरमाया है। आपको यह जानकर हैरत होगी, जहां से जवाब उन्होंने शुरू किया है, अल्कोहल हराम, शराब हराम, अल्कोहल हराम, शराब हराम, अल्कोहल हराम, शराब हराम, इतना मिल जाए तो भी हराम, ज्यादा मिले तो भी हराम, कम मिले तो भी हराम, जिसमें मिल जाए अगर वो पाक हो उसको भी हराम, उसको भी नापाक कर देगी। लेकिन आखिर में उन्होंने जो असली जवाब दिया है वो यही है कि कसीरुल इस्तेमाल होने की बिना पर, लोगों की जरूरत बन जाने की बिना पर अब होम्योपैथ दवा को हलाल इस्तेमाल करना जायज है। मैं कहता हूं शादियों में वीडियो बनाना हराम, टिकटॉक की वीडियो बनाना हराम, फेसबुक की रील बनाना हराम, मैं कहता हूं मजे के लिए सेल्फीज खींचना हराम, मैं कहता हूं हाँ दोस्ताने मोहतरम यहां वहां घूमकर शादियों में, पार्टियों में, पार्कों में, होटलों में, देश विदेश घूमकर मोबाइल से वीडियो बनाना हराम। लेकिन ये मुफ्तियाने किराम, अगर आप आज ना संभले तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा बाद में भी तुम्हें, जहां एक भी वहाबी नहीं है, वहाबियों का गढ़ ये औरंगाबाद भी बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज कोई मस्जिद में जाकर या मदरसे में जाकर तालीम हासिल नहीं कर रहा है, अक्सर हमारे नौजवानों की तालीम मोबाइल के जरिए